नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में एक आ रही नई भर्ती के बारे में। यानी बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइजर कॉर्पोरेशन यानी BFSSC के लिमिटेड में 500 से अधिक पदों में भर्ती के लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला है। कब तक इसकी भर्ती की प्रक्रिया होगी, कब तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी, यानी पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। और नोटिफिकेशन आपको कहां से डाउनलोड करना है ये भी बतलाएंगे, जो कि आपके डिस्प्ले पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा है। जो कि चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दिए। अगर आप भी बिहार से हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया भर्ती होने वाली है, जो कि 500 से अधिक पदों में भर्ती निकल कर आ रही थी। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपके डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन दिखलाई दो। जिसको नोटिफिकेशन जारी किया उस डेट को हम देख सकते हैं 12/12/2022 को, यानी 12 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करेंगे कहाँ से, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तब तक ये नोटिफिकेशन के बारे में हम चलिए शॉर्टकट में समझा देते हैं। नहीं तो अगर पूरा हम समझाएंगे तो देख सकते हैं कितना बड़ा नोटिफिकेशन दिया गया है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको आवेदन करना है तो डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप हमारे ज्वाइन हो जाइएगा, हम उसमें डाल दिए, आप वहाँ से भी नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या मेन जो बातें हैं उसमें बताया गया। देख सकते इसमें बतलाया गया है इसमें बतलाया बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक प्रबंधन, सहायक लेखा पदाधिकारी और लेखापाल और गुणवत्ता नियंत्रक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना जारी किया गया। यानी इसमें बताया गया पद की संख्या क्या दिया गया। जैसे सहायक प्रबंधन, सहायक लेखा पदाधिकारी, लेखापाल एवं गुणवत्ता नियंत्रक निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर यह नोटिफिकेशन जारी, यानी जो भी इसका एग्जाम होगा यानी कि परीक्षा यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर होगा। ठीक है, अब चलिए इसमें जानकारी दिया गया है। अब मेन जो बातें वही हम बताए। देखो तो दोनों में बताया गया, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताएगा पदनाम, पद कोड संख्या, पदवार वेतनाम की पदवार संक्षिप्त किया गया है, यानी कौन कौन पद इसमें शामिल किया गया है, उसके लिए कितना योग्यता रखा गया है और सैलरी भी कितना मिलने वाला है ये भी बतलाया गया था। चलिए हम पहले पद की बात करते हैं, सहायक प्रबंधन पद। ठीक है, सहायक प्रबंधन पद कोड संख्या इसमें 1 दिया है, यानी पहला है तो पहला ही रहेगा। आप सभी को इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। सहायक प्रबंधन जो पद है उसमें पदों की संख्या क्या रखा गया है, 262 पद रखा गया। ठीक है, और वेतनाम आपको लेवल 7 का मिलने वाला। ठीक है, अच्छा खासा सैलरी भी मिलने वाला। उसके बाद ये देख सकते शैक्षणिक योग्यता क्या इसमें रखा गया था। चलिए हम जूम आउट करके इसमें दिखला देते हैं। जानकारी के लिए बताया जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी AICTE यानी से मान्यता प्राप्त संस्थान मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट PGDBM की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद AICTE द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के नामांकन परिवर्तन लेते 2007 के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट PGDM के शैक्षणिक योग्यता प्राप्त। स्पष्टीकरण क्या होना चाहिए। जैसे शैक्षणिक योग्यता के निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री की परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। ठीक है, ये सारा जानकारी होगा। इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको इतना योग्यता रहना चाहिए। ठीक है, यानी सहायक प्रबंधन के लिए। ठीक है, इतना योग्यता रहना चाहिए। हो सकता है कि हमारे कहने के मुताबिक अगर समझ नहीं पाए हैं तो हम जूम आप कर दिए, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम उसके बाद दूसरी यानी पद की बात करते हैं। दूसरी पद की संख्या कोड है 2 दिया गया। दूसरी पद क्या दिया गया, सहायक लेखा पदाधिकारी। ठीक है, दूसरी पद दिया गया सहायक लेखा पदाधिकारी। इसमें टोटल पद दिया गया है 20 दिया गया। ठीक है, 20 दिया। उसके बाद लेवल 7 का इसमें भी सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद चलिए इसके बाद क्या योग्यता रखा गया है, जिसे कॉम में बताएगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद ख में दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom की डिग्री के साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार में या केंद्र सरकार बिहार सरकार के उद्यम निगम में सहायक लेखा पदाधिकारी अथवा समक्ष के पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किसके लिए, सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए। ठीक, ये सारी जानकारी होना चाहिए, यानी ये सारी योग्यता होना चाहिए आपको, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं लेखापाल के लिए। अगर आप आवेदन कर इसमें यानी कि पद की संख्या 10 दिया गया है, इसमें लेवल 4 की आपको सैलरी मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं किसी इसकी योग्यता क्या रखा गया लेवल 4 वाला के, जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom के साथ C यानी इंटर डिग्री के उत्तीर्ण होना चाहिए। ये सारी जानकारी दिया गया है। उसके बाद 4 नंबर बताया गया जैसे गुणवत्ता नियंत्रक पद के अगर आप आवेदन करते हैं, इसमें 1 से 1 पद दिया गया है। उसका लेवल 4 की इसमें भी सैलरी मिलने वाला है। इसमें योग्यता क्या रखा गया है
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE के द्वारा स्वीकृत संस्थानों से BCSE यानी एग्रीकल्चर या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, BTech या BE से और होना चाहिए। ठीक है, यानी ये सारी योग्यता होना चाहिए अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए। वहीं पे बात किया निम्न वर्गीय लिपि के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, इसमें 133 पद रखा गया है। लेवल 2 का आपको सैलरी मिलने वाला है। इसमें योग्यता क्या रखा देख सकते किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण ज्ञान के साथ दक्षता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्नातक आपका पास होना चाहिए और कंप्यूटर का भी थोड़ा ज्ञान बहुत होना चाहिए। तो ये सारे हो गया पद के बाद। अब यानी कौन कौन से कैटेगरी कितना पद रखा गया वो हम आपको बता देते हैं। देख सकते हैं इसमें बताया गया कौन कौन से कैटेगरी के कितना पद रखा गया। रोस्टर के अनुसार उपलब्ध रिक्ति का आरक्षण कोटिवार इसमें दिया गया। ठीक है, उसमें कोटि दिया गया, कौन कौन से पद जितना दिया गया उतना दिया गया। तो सबसे पहले पद की बात करें, सहायक प्रबंधक के लिए अगर आप आवेदन करेंगे, आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको 22 दिया गया है। और अनुसूचित जाति महिला है तो आपको 13 दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति महिला है तो 1 दिया गया है। इसमें सीट की बात किया गया। ठीक है, उसके अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला है तो इसमें 12 दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की महिला है तो 9 दिया गया। तो इस तरह आप देख लीजिए, अनुरक्षित महिला है तो 36 दिया गया। ठीक है, सहायक प्रबंधक पोस्ट के लिए। ठीक है, वहीं पर सहायक लेखा पदाधिकारी के लिए आप आवेदन करते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं तो अनुसूचित जाति से तो इसमें 2 दिया गया है पद। अनुसूचित जाति महिला है तो 1 दिया गया है। अनुसूचित जाति है तो जनजाति है तो 1 दिया गया है। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 3 दिया गया। ठीक है, सहायक लेखा पदाधिकारी के। उसके बाद लेखापाल के लिए आवेदन करते हैं, देख सकते हैं दिया अनुसूचित जाति के लिए 2 रखा गया है पद। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 रखा गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 रखा गया है। उसमें बताया गया अनारक्षित के लिए 3 रखा गया। ठीक है, इस तरह देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कौन से कैटेगरी के लिए कौन से पद पे कितना सीट रखा गया है, टोटल जोड़ के ये सारा बतलाएगा। ठीक है, ये सारा बतलाएगा कितना रखा है। उसके बाद ये सब बात आएगा, देख सकते हैं यानी आयु में आपका क्या रहना चाहिए। देख सकते आयु में आपका क्या रहना चाहिए। देख सबसे पहले आवेदक को भारतीय का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आयु में आपका होगा, देख सकते आयु में बताया फर्स्ट में बताया गया है न्यूनतम आयु दिनांक 1/1/2022 को 21 वर्ष की अधिकतम आयु वही होगा जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, इसमें बताया गया न्यूनतम आयु आपको क्या होना चाहिए 21 वर्ष, यानी कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और वही जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। उसमें दूसरा में बताया गया आयु की अधिकतम सीमा 1/1/2022 के प्रभाव से माना जाएगा। ठीक है, आयु की अधिकतम सीमा 1/1/2022 से प्रभाव माना जाएगा। उपरोक्त कोडिंग 2 में मनोनीत पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना के दिनांक 29/6/2010 के अनुसार अधिकतम आयु के अंतर संचिवाद के रूप में निम्नित है। ठीक है, यानी इसमें बताया गया उपरोक्त कोडिंग है 2 के। ठीक है, इसमें 2 बात है। अगर आप अनुरक्षित वर्ग से पुरुष हैं तो आपको 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष है महिला है तो 40 वर्ष अधिकतम इसमें बदलाएगा। अनुरक्षित वर्ग महिला है तो 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला तो अधिकतम आपको 42 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग विद्यार्थी हैं तो आप 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये सारा हो गया। अब आपको आवेदन के जैसे ही इसमें आवेदन करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन हम इसका लिंक दे दिए, आप वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल डाउन कर देना, स्क्रॉल जैसे बतला देते हैं कि कब से कब तक इसमें आवेदन दिया जाएगा। इसमें बताया गया देश ऑनलाइन आवेदन भरने की सबूत महत्वपूर्ण तिथि इसमें बताया गया कब से कब तक आप आवेदन भी कर सकते हैं। सबसे पहला बात का देश रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन भरने परिचय शुल्क भुगतान की प्रोग्राम तिथि क्या होगी तो 13/12/2022 से जो कि स्टार्ट कर दी गई, यानी 13 दिसंबर 2022 से शुरू कर दिया गया रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आपको क्या होगी, लास्ट डेट की बात है 2 जनवरी 2023 तक आप 10 बजे तक कर सकते हैं, 10 बजे रात तक। ठीक है, यानी कि लास्ट डेट की बात करें 2/1/2023 तक। उसके बाद तीसरे नंबर बताएगा रजिस्टर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु चालान एंड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि आपका क्या होगा 31/12/2022 यानी 31 दिसंबर तक होगा चालान, यानी इसमें बताएगा चालान डाउनलोड करने की तिथि। उसके बाद 4 नंबर बताया गया रजिस्टर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने एवं चालान डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क जमा करने की तिथि जो होगी 2/1/2023 तक होगी। ठीक है, उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधारने की जो तिथि जारी की जाएगी 6/1 से लेकर 8/1 तक, यानी 6 जनवरी 2023 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक होगा। ठीक है, उसके बाद जो 6 नंबर बताया गया प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि वो यानी इसके लेकर अपडेट जारी किया जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है हमने बहुत सारे डिटेल से नहीं पढ़ा तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम नहीं पढ़े कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, उसमें हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर दिए, आप उसमें भेज दिया, वहाँ आपसे भी ले सकते हैं। ये भरने की प्रक्रिया इसमें बताया कैसे क्या क्या आपको करना है। तो ठीक है, जो भी मेन बातें थे हमने वो बतला दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके।